अब जरा सुनना कि हमने, और ये मुझे साहस दीजिए, मैं इस बार लाहौर जाने वाला हूं, वहां से बुलावा आया है, वहां के मित्रों को भी सुना सकूं। ये तफरका मिटेगा कैसे? मैंने प्रोफेसर साहब, लंदन में एक शो था, बड़ी भीड़ थी, वो करीब 15-10-12 हज़ार आदमी वेम्बले में इकट्ठा था। पाकिस्तान के मेरे दोस्त मुझे बहुत सुनने आते हैं, शायरी के बड़े सारे तमाम शायर मेरे दोस्त हैं, प्रशंसक हैं, अब्बास ताबिश से लेके वो नया हमारा छोटा भाई तहजीब तक। मैंने भगत सिंह पर एक गीत सुनाया, जब तक दीवाना कहता और गजलें चल रही तो ताली बज रही थी। जैसे ही भगत सिंह पर गीत सुनाया तो एक हिस्से में सन्नाटा छा गया। तो मैंने पाकिस्तान के दोस्तों से कहा कि मैं शहीद आजम में भगत सिंह हिंदुस्तान वाले पे गीत नहीं पढ़ रहा, मैं उस पर पढ़ रहा हूं जिसने रावी के किनारे तुम्हारी और मेरी साझा आजादी के लिए जंग लड़ी थी। क्योंकि ये पंक्ति पहुंचाना कि लकीर खिंचने से रिश्ते नहीं बदला करते, जगह बदलने से पुरखे नहीं बदला करते। अब जरा इस नए भारत के स्वाभिमान को उठाइए जो एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा दी हुई मिसाइली ताकतों से भी बड़ा है। पोखरण का विस्फोट तभी हो सकता है जब केंद्र में एक सनातनी ब्राह्मण पंडित अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, रक्षा मंत्री एक ईसाई जॉर्ज फर्नांडीज थे, और उस पोखरण के विस्फोट की परियोजना का तारुफ करने वाला एक मुसलसल ईमान मुसलमान एपीजे अब्दुल कलाम था। जिस दिन ये ताकत हिंदुस्तान में आ जाएगी उस दिन भारत अपनी चेतना का विस्फोट करता रहेगा। पंक्तियां सुनेगा, निवेदन करता हूं। अब हर पंक्ति पर बताना कि खुददार लोगों की जगह है, आंसू पहुंचिए और नए भारत को विदा करिए। बहुत देर से मैं आपके बीच हूं कि हमने लौटाए सिकंदर, सर झुकाए मात खाए। पता चले मुझे अखाड़े में जाने वाले बच्चे कहां हैं, दंड पेलने वाले कहां पर हैं, अब की बार पता चले जरा मुझे कि हमने लौटाए सिकंदर, सर झुकाए मात खाए। हमसे भिड़ते हैं वे जिनका मन धरा से भर गया है। हमने लौटाए, किसी पार्टी के हो तो भारतीय है, मैं कोई टिप्पणी ऐसी करता नहीं। 2 साल पहले हमारा चंद्रयान थोड़ा गलत उतर गया, 1 सेंटीमीटर। सबने बड़ी मेहनत की इसरो वालों ने, लेकिन गलत उतर गया, कोई बात नहीं। मैं सुबह से बड़ा खुश था, ट्वीट करा जा रहा था, अब होने वाला है, चंद्रमा पर हिंदुस्तान जाने वाला है। दिनकर जी की पंक्तियां, स्वर्ग के सम्राट को जाकर खबर कर दो, रोज ही आकाश चढ़ते आ रहे हैं हम, रोकिए जैसे बने हिंद वालों को, स्वर्ग की ही ओर बढ़ते आ रहे हैं। बड़ा खुश था। अब 10 मिलियन लोग हैं मेरे ट्विटर पर, 1 करोड़ लोग फॉलो करते हैं दुनिया भर के। शाम को थोड़ा गलत उतर गया तो मैं भी मायूस था। तो पड़ोसी देश में एक टेक्नोलॉजी मिनिस्टर थे, फवाद साहब। टेक्नोलॉजी वहां नहीं है पर मिनिस्टर है। तो उन्होंने मेरे ट्वीट के ऊपर एक बदतमीजी लिख दी जो कि उन्हें नहीं लिखनी चाहिए। उन्होंने मुझे रोमन में लिखा, और भाई शायर आजम उतर गया चांद पे जहाज। अब अगर वो मेरी बेइज्जती करें तो मैं सुन भी लूं, लेकिन मुल्क की बेइज्जती करें, ये तो हमने राजनीति में जाके सीखा है कि उसूल पर बात आए तो अपने आप के खिलाफ बोलो, और मुल्क पे बात आए तो अपने बाप के खिलाफ बोलो। तो उसने लिख दिया, और भाई शायर आजम उतर गया चांद पे जहाज। मैंने 2 सेकंड में ऐसा उत्तर दिया कि वो ब्लॉक करके भाग गया। मैंने कहा तू तो चुप ही रहे, क्योंकि चांद पे झंडा होना और झंडे पे चांद होने में औकात का अंतर होता है बेटा। तो हमने लौटाए सिकंदर, हंसते मुस्कुराते और तालियों में विदा करना मुझे, कि हमने लौटाए सिकंदर, सर झुकाए मात खाए। हमसे भिड़ते हैं वे जिनका मन धरा से भर गया है। पुलवामा के टाइम जब दोनों देशों में तनाव हुआ तो पाकिस्तान की एक विदेश मंत्री है, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत है वो। नहीं इसमें है कि क्या जरूरत है यार,
सुंदर हैं तो हैं। अब गुलाब का फूल तो अगर गुप्ता जी के बाग में भी खिला है तो कहना चाहिए कि जी बहुत अच्छा फूल खिला है। अब उधर खिल गया तो हम क्या करें। तो अब तो वो तो तभी सुलह हो सकती है जब कभी हमारे कोई ऐसा नेता विदेश मंत्री बने जो कार्यक्रम पूरा सही करके आए। मैं तो प्रोफेसर साहब से कह रहा हूँ अब की बार कोई आगे कभी गठबंधन की सरकार आ जाए तो शशि थरूर जी को सौंपो ये काम, वही अच्छी बात है। तो वो मोहतरमा जो थी, हमने कुछ लिखा दिया, फिर वो मोहतरमा मेरे ट्वीट पे आ गई, बोली आपको हमारे मुल्क में बहुत लोग मोहब्बत करते हैं पर ऐसी बातें मत कहिए, अगर जंग हुई तो मैं भी लड़ने जाऊंगी, मेरे नाना भी फौज में थे। अब मैंने उस खूबसूरत महिला से इतना शालीन सवाल पूछा कि उसमें ब्लॉक करने की जरूरत ही नहीं थी। पर हम रहने वाले इस इलाके के उत्तर प्रदेश के लोग, कुछ भी आता हो ना आता हो, उत्तर देना तो आता ही है। बोली मेरे नाना जी भी फौज में थे, मैं भी। मैंने इतने मासूमियत से पूछा कि मोहतरमा नाना जी ढाका में तो पोस्टेड नहीं थे। अब मैं इस उत्तर को लाइन बना रहा हूं, जरा पता चले कि इस इलाके की दबंगई है क्या भुजाओं की। कि हमने लौटाए सिकंदर, सर झुकाए मात खाए, हमसे भिड़ते हैं वे जिनका मन धरा से भर गया है। और बताना नर्क में तुम पूछना अपने बुजुर्गों से कभी भी, उनके माथे पर हमारी ठोकरों का ही बयां है। नर्क में तुम पूछना अपने बुजुर्गों से कभी भी, उनके माथे पर हमारी ठोकरों का ही बयां है। सुनो, सिंह के दांतों से गिनती सीखने वालों के आगे। हम किस इलाके में रह रहे हैं? आगरा के पास मेरा एक पुराना बचपन का दोस्त प्रधान हो गया था। प्रधान, आप तो इतने विनम्र हैं प्रोफेसर साहब, इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी के कर्णधार, और ये मेरा भतीजा संसद में बैठ चुका, शालीन सदा पैर छूने वाला। वरना हमारे इलाके में क्या हाल है। वो प्रधान हो गया गांव में, हमारे गांव के पास का। तो मैं मिलने गया उससे, बोला आ पंडित आ जा भाई, आ जा, बैठ जा मुंडे पे। मैं बैठ गया, चाय पिएगा? मैंने कहा हाँ। और राइफल उठाई, ठक ठक। मैंने कहा ये क्या है? बोले 2 चाय बोली है। कि सिंह के दांतों से गिनती सीखने वालों के आगे, बताना शीश देने की कला में क्या अजब है, क्या नया है। जूझना यमराज से आदत पुरानी है हमारी, उत्तरों की खोज में फिर एक अभिनंदन गया है। तो है नमन उनको। आपने देखा था जब अभिनंदन आ रहे थे लौट के, आज तक पर आधी खिड़की में उनका आना चल रहा था, आधी खिड़की में मेरी कविता चल रही थी, यही वाली। और जब अभिनंदन आ रहे थे तो उनके साथ आपने देखा होगा पाकिस्तान की डिफेंस की पीआरओ मैडम भी साथ में आ रही थी, बड़ी खूबसूरत वो भी। इसीलिए कहता हूं कि देश हमें मिलना चाहिए वापस। वो जब आ रही थी तो उनके चेहरे पे बड़ी मुस्कुराहट और बड़ी लज्जा, ब्लश। तो मेरे पड़ोस में कवि बैठा था मेरे कमरे में, मुझसे कह रहा भाई साहब इनकी तो कूटनीतिक हार हुई है, अब ये तो चल रहा है यूं करके दबंग सीना लेके, मूछे लेके, पर ये ऐसे क्यों ब्लश कर रही है। मैंने कहा ये सोच रही होगी कि दूसरे देश का सही, दुश्मन देश का सही, पर चल तो शेर के बच्चे के साथ रही है, मर्द के साथ। कि है नमन उनको, अंतिम पंक्ति और विदा करिए मुझे। कि है नमन उनको कि जिनकी अग्नि से हारा दिवाकर,
फिर एक साथ अपनी तालियां उठाना। और आभार बहुत बहुत इस परिसर का कि आपने मुझे आमंत्रित किया। कि है नमन उनको, कि है नमन उनको कि जिनको मृत्यु पाकर हुई पावन। अब तक जितनी तालियां दी एक साथ समेट कर देना, सुनना। है नमन उनको कि जिनको मृत्यु पाकर हुई पावन, शिखर जिनके चरण छूकर और मानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बना हिमालय। मैं अनुरोध करूंगा इस कार्यक्रम के डॉक्टर सुकेश यादव जी से, प्रोफेसर